किशनगंज एएमयू के लिए इस बार आर पार की लड़ाई हम बजट में भी लड़ेंगे। अब हिंदू मुसलमान के नफरत के अलावा कोई मतलब है उन्हें जात पात के अलावा कोई मतलब है? नीतीश कुमार को तो समाप्त करने में बीजेपी लगी, वो तो बीच में खंजर भोंकने में लगी हुई है। नीतीश कुमार को बीजेपी इस बार निपटा दो, खत्म करो मामला। तरह से अनानास की खेती हमारे यहाँ बड़ी है, उस पर सब्सिडी, इस इलाके में उद्योग, क्योंकि सबसे ज्यादा किशनगंज से पलायन साउथ दिल्ली की ओर जाता है और दुनिया में सीमांचल किशनगंज से ज्यादा गरीब जिला कोई नहीं है। हमारे पास ना विकास है और ना ही हमारे पास अर्थ है। हम जरूर चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, हमारे यहाँ पूंजी निवेश हो, फैक्ट्री लगे। ठाकुरगंज बहादुरगंज जो सुदूर इलाका है, जो 6 लेन बना है और बहुत जल्द एक्सप्रेस वे भी निकलेगा और हम लगातार इसमें लगे हुए हैं कि ठाकुरगंज बहादुरगंज किशनगंज को पटना से, रक्सौल से, गलगलिया से, कलकत्ता से जोड़ पाऊँ। गलगलिया से ठाकुरगंज बहादुरगंज होते हुए अररिया, जो माननीय सांसद रंजीत रंजन और हम लोग के प्रयास से वो काम चल रहा है। अभी किशनगंज से जलालगढ़ और जलालगढ़ से फिर कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा। तो किशनगंज की प्रगति, खास तौर पर महानंदा एक्सप्रेस पर हम आज ध्यान देंगे। महानंदा का जो बांध नवीनीकरण को लेकर के, लगातार नदी कटाव को लेकर के और लगातार अस्पताल की स्थिति जो अच्छी नहीं है, तो उस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। हम नदियों से परेशान होते हैं, बाढ़ से किशनगंज परेशान होता है और यदि यहाँ 2-2 खेती का प्रचलन बढ़ा, इसमें एक अनानास भी है और एक चाय बागान को हमें डेवलप करने की जरूरत है और यहाँ के चाय को हम लोगों को बड़े स्तर पर ले जाने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि कल मुख्यमंत्री जी आए तो यहाँ के चाय बागान और अनानास के किसानों की खेती को जरूर देखें, ताकि हमारे बच्चों की जिंदगी आगे बढ़े और किशनगंज का पलायन रुक पाए। सर पूर्णिया एयरपोर्ट बन रहा है सर, अब एयरपोर्ट मिल गया पूर्णिया का दर्जा नहीं मिल रहा है। के साथ है विशेष बिहार को नहीं मिल पा रहा है। आप उम्मीद करते हैं दिल्ली से, बिहार के आदमी के बारे में? दिल्ली हमेशा उन्हें क्या मतलब, हिंदू मुसलमान के नफरत के अलावा कोई मतलब है उन्हें जात पात के अलावा कोई मतलब है? छोटी पार्टी जात पात करेगी? जो सेकुलर पार्टी है कांग्रेस को छोड़ के, वो मुसलमान को, गरीब दलित को दंगा तार समझता है, वो उसकी बात नहीं करना चाहता। जब भी माइनॉरिटीज और दलित के कोई मुद्दे होंगे, ये लोग भागता है और वोट की उम्मीद करता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस्तेमाल करता है माइनॉरिटीज और दलित। हमारा जो इलाका है ईबीसी और माइनॉरिटीज का इलाका है, तो आप विशेष राज और विशेष पैकेज की उम्मीद, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर आप घी डालिएगा तो महक किसकी आएगी? तो हमारे यहाँ जब पूंजी निवेश और फैक्ट्री बंद हो गई, तो विशेष राज और विशेष पैकेज की उम्मीद आप केंद्र से कैसे कर सकते हैं? नीतीश कुमार को तो समाप्त करने में बीजेपी लगी, वो तो बीच में खंजर भोंकने में लगी हुई है। नीतीश कुमार को बीजेपी इस बार निपटा दो, खत्म करो मामला। वो साथी आदमी है, वो किसी को छोड़ती है क्या बीजेपी? और बिहार की प्रगति के बारे में कभी बीजेपी सोच सकती है क्या? उनको परेशानी है कि बिहार ही एक प्रदेश है जहां वो कभी राज नहीं करेगा अकेला, कभी बीजेपी अकेला राज नहीं कर सकती, तो उनको परेशानी है। तो विशेष राज और विशेष पैकेज की आप उम्मीद मत करिए। जब हम लोग की सरकार आएगी तो लड़के लेंगे,
हर कीमत पर। सर आपके संसदीय क्षेत्र में पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। पशुपति जी लालू जी के साथ जा रहे हैं, गले लगाए जा भैया रहे हैं। तो सबको जोड़ना चाहिए और कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। सर यहाँ पर एएमयू एक मुद्दा है मुख्यमंत्री का सर। सवाल नहीं है, ये मेरी निजी राय है। कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो सभी जाति वर्गों का वोट ले पाएगी। सर यहाँ पर एएमयू की मुद्दा गठबंधन बड़ा हो, हमें अच्छा लगेगा। सर एयरपोर्ट बन रहा है आपके क्षेत्र में सर? भैया एयरपोर्ट तो जुलाई में प्लेन शुरू हो जाएगा हमारे क्षेत्र। सर एएमयू को लेके क्या कहें? मैं एएमयू को आप उम्मीद करते हैं बीजेपी की सरकार से एएमयू के बारे में? जो हमारी संस्थाएं उसको तो ये चौपट कर रही है। बीएचयू, डीयू, जामिया, जेएनयू, एएमयू, अलीगढ़, वहाँ ये समाप्त कर रही है। किशनगंज एएमयू के लिए इस बार आर पार की लड़ाई हम बजट में भी लड़ेंगे और मजबूत आवाज देंगे, आप बेफिक्र रहें। धन्यवाद सर।